अलग अलग तरह तरीके की डीआईओ को सॉल्व कर कर समझेंगे कि इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कैसे हम इनके डेटा को एनालिसिस करेंगे, कैसे हम इनको सारी बारीकियों को हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो आप सभी के सामने स्क्रीन पर पहली डीआई दे रखी है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। आपको इसको केयरफुली देखना है, इंफॉर्मेशन को जानना है और इसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दे रखा है? अ गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज। इस तरह का सर्कल के अंदर परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन एक पाई चार्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या दे रखा है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ माइग्रेट वर्कर्स। माइग्रेट वर्कर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इन 5 डिफरेंट स्टेट के अंदर। 5 अलग अलग स्टेट दे रखी है, ए बी सी डी और ई। ये 5 स्टेट के अंदर उन्होंने परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। आइए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखते हैं। हम सबसे पहले इनकी डीआई को सॉल्व करने के लिए अपनी एक टेबल बनाएंगे जहां पर ए बी सी डी और ई ये पांचों स्टेट को लिख लेंगे। अब इनको परसेंटेज के थ्रू आपस में बांटेंगे। जैसे 84 का मुझे पूछा गया है 24%, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। 00 से ये 00 कैंसिल। 84 का मल्टीप्लाई मुझे 24 में करना है। 4 4 जा 16 का 6 कैरी आया 1। 8 4 जा 8 32 33। 8 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। दो 2016 पहला डाटा मेरा 2016 आ चुका है। दूसरा देखते हैं 15%, मतलब अब अगेन मुझे 84 का 15 ही निकालना है, तो मैं इस पर ध्यान दूंगा। 15 चौक 60, 15 अठे 120 और अगर इसको जोड़ेंगे तो 1260। दूसरा डेटा है 1260। तीसरा डेटा देखिए तो 84 का मुझे 18% निकालना है। 18 चौक 72, 18 अठे 144, 4 11 का 1 हासिल 15 12। तो ये वाला डेटा आ चुका है 15 12। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला डेटा दे रखा है 22%, तो 22% 84 का। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? 168 और 168 अगेन। 8 8 और 6 14 का 4 कैरी आया 1। 6 और 2 8 18 48। अगला देखते हैं ई का। 84 का 21%, तो 84 एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे तो 160 168 16 1764। ठीक है, अब जब हमारी ये वाली डीआई के डेटा जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं तो हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? द रेशियो ऑफ द डी और ई के अंदर हमको मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है 65 43 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मेल माइग्रेट वर्कर्स डी और ई के हमको उनका डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले डी और ई के डेटा को देखते हैं। डी और ई में 18 48 17 64। 18 48 और 17 64। ये किसका है? डी का डेटा है। ये मेरा किसका डेटा है? ई का डेटा है। और इसमें हमको क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है किसका? मेल और फीमेल का। क्या दे रखा है? पहले वाले में 6 5 और दूसरे वाले में दे रखा है 4 और 3। 6 और 5 मिलाकर क्या बनता है? हमने देखा टोटल 11, और एक्चुअल में 11 की वैल्यू क्या दे रखी है? 18 48। मतलब 11 की वैल्यू अगर 18 48 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 11 एकम 11, बचा मेरे पास 7 74, 11 छंग 66 और 8 11 8 48। अब हमसे मेल की बात करी गई है तो हम सिर्फ मेल की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे। एक मेरा 168 की वैल्यू है, तो 6 की क्या? तो 8 छंग 48 का 8, 4 बचा 16 छंग 96, 4 100। सेम एस इट इज इसको देखेंगे। यहाँ पर 4 और 3 कितना होता है? 7, मतलब 7 की वैल्यू 17 64, तो 17 64 डिवाइडेड बाय 7। 7 दूनी 14, बचा कितना? 3, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। 1 यूनिट 252, तो 4 यूनिट क्या? तो 252 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे।
मेरा आंसर इसका भी 1008 आ रहा है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि डी और ई के मेल का डिफरेंस। तो डी में तो मेल 1008 और ई में भी 1008। अगर डिफरेंस देखा जाए तो कुछ भी नहीं आएगा, इट मीन्स जीरो डिफरेंस आएगा। तो मेरा इस सवाल का आंसर होगा जीरो, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द माइग्रेंट वर्कर ए और सी। ए और सी के माइग्रेंट वर्कर्स और बी और ई के माइग्रेंट वर्कर्स का रेशियो पूछा है। तो पहले मैं ए और सी के लिख लेता हूं। ए और सी में क्या दे रखा है, 2016 और 15-12। 2016 और 15-12, ये किसका डेटा है, ए और सी का। अगेन अगला वाला डेटा जो निकालूंगा वो किसका निकालूंगा मैं, बी और ई का। बी और ई का डेटा देख लेते हैं। 1260 1764, 1260 1764। अब ये डेटा को हमको जोड़ लेते हैं। ये आ गया 2, ये आ गया 8, ये आ गया 5 और ये हो गया 2 4 9। ये 9 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं। 9 चौक 36, 9 तिया 27, बचा मेरे पास 8, 9 9 81, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, बचा 3, 9 तिया 27, 9 छंकी 54। अगेन मैंने देखा 3 और 2 5, 9 और 5 14। नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, ये 4 की टेबल से जा रहा है, ये 4 की टेबल से जा रहा है, 4 की टेबल से काटेंगे। 4 की टेबल से 9 चौक 36, 9 चौक 36 के बाद अगर हम लोग देखें 36 3, 9 चौक 36 बचा 3, 4 8 चौक 32। अगला इसको 4 की टेबल से काटेंगे तो 8 चौक 32 और 4 चौक 16। अगर इसको अगेन वापस से काटें तो 12 की टेबल से 12 सत्ते 84, 12 नहीं, किसकी टेबल से काट सकते हैं, 14 की टेबल से। 14 सत्ते 98, 14 छंग 84, मतलब 7:6 हमारे पास क्या हो गया, इस सवाल का सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ द मेल माइग्रेंट वर्कर्स इन बी। बी के मेल माइग्रेंट वर्कर्स कितना दे रखा है, 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द इन द सेम स्टेट। मतलब हमको क्या दे रखा है, मेल माइग्रेंट वर्कर्स, बी के मेल माइग्रेंट वर्कर्स कितने हैं, 45। अब एक्चुअल में बी में कितने लोग हैं मेरे पास वो देखते हैं। बी में 1260 है, 1260 का 45% देखते हैं हम लोग। 45%, जीरो से जीरो कैंसल, 5 की टेबल से काटते तो 5 नंबर की बना 45, 5 दूनी 10, 2 की टेबल से काटा तो 63, इसका मल्टीप्लाई करा तो 9 तिया 27 का 7, हासिल का आया 2, 9 छंके 54, 55 56, मतलब 567 लोग जो हो गए, 5 6 7। ये क्या हो गया मेरे पास, बी के मेल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी के मेल कितने दे रखे हैं मुझे, 5 6 7। आगे देखते हैं। एंड द नंबर ऑफ द फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स इज, डी के 798 है। तो टोटल डी में कितना दे रखा है देखते हैं हम लोग। डी में 1848, 1848 में से ये टोटल किसका दे रखा है मुझे, डी का, जिसमें से मेरे पास फीमेल कितनी निकाली 798। तो मेरे पास मेल बच जाएंगे, माइनस करेंगे तो 0, 9 और 5 14 का 4, हासिल का आया 1, 18 10 50। अब हमसे पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मेल माइग्रेंट वर्कर्स बी और डी। तो मेरे पास डी के मेल आ गए 10 50 और बी के आ गए हैं मेल 5 6 7। माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 3 8 नहीं, 7 और 3 10 की 0, हासिल 7, 7 और 8 15 का 5, हासिल का आया 1, अच्छा 1 6 4, 483। 483 इस सवाल का मेरा जो होगा वो सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स दे रखे हैं एफ इज 25% मोर देन द माइग्रेंट वर्कर्स ए। अब हमारे पास देखो ए, इसमें एफ तो है नहीं, तो ए से कंपेयर करा 2020 से 2016 है, ए में 2016 है। तो मैं एक काम करता हूँ, ए के क्या बोल रखे हैं उसने, 2016 से बात कर रहा है।
उसने क्या बोला, एफ इज 25 मोर देन द ए से 25% ज्यादा, मतलब इसका 25% ज्यादा मतलब 5/4 कर सकता हूँ। हमने देखा 4×5 = 20, 4×4 = 16, मल्टीप्लाई करा तो 25 20। ठीक है, तो 25% अगर मैंने बढ़ाया तो एफ के टोटल अब मेरे पास क्या हो गया, एफ इज मोर देन द माइग्रेंट वर्कर्स, 25% मोर बोला है। तो 2016 में मैंने जैसे इसमें तो 20 25 20 हो गया। द नंबर ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स सी इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ द एफ। सी के तुलना में हमें एफ की बताना है, एफ में क्या परसेंट है। तो सी में कितना है मेरे पास, सी में 15-12 दे रखा है, 15-12 दे रखा है मेरे पास। क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ द सी, सी इज व्हाट परसेंट, 15-12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25-20। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गई। अगला अगर हम लोग देखें तो कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में ये पूरा पूरा जा रहा है। इट मीन्स 6×60, 60% इस सवाल का जो होगा मेरा वो सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, लास्ट वन इसको देखते हैं हम लोग। फाइंड द एवरेज पूछा गया है माइग्रेंट वर्कर्स का ई सी और बी। अब मैं ई सी बी के डेटा को मेंशन करता हूं। ठीक है, ई सी बी 1764, ई के बाद सी 15-12 और बी 12-60। 1764 15-12, 1764 15-12 और 12-60। इन सभी को जोड़ें तो कितना होगा, 6 6 दूनी 12, 13 का 3, हासिल 1, 7 और 5 12 और 1 13, 14 15 का 5, हासिल का आया 1 4। और एवरेज निकालना है मतलब मुझे इनको 3 से भाग देना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 15-12 इज द राइट आंसर इस सवाल का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके की आगे और कंटिन्यू हम डीआई लेकर आते रहेंगे।